प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और कल स्वामी जी तमोगुणी पुरुषों के विषय में बता रहे थे कि वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि तमोगुणी व्यक्ति, उनके लिए यह विधान है कि तुम कर्म करो, आलस्य, निद्रा, प्रमाद पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी करो। इसी अधिकारी को यह बात कही जाती है कि करो। अच्छा, जब करने लगा थोड़ा तमोगुण कम हुआ, रजोगुण आया, तो क्या करते हैं? बोले चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तब शास्त्र की दूसरी कक्षा आई। उसने कहा, भले मानुष, ये क्या करते हो? अपनी भी हानि कर रहे हो, दूसरों को भी हानि पहुंचा रहे हो। जो धर्म के अनुसार कर्म है वही करो, धर्म के विपरीत मत करो। अब धर्म करने लगे तो बोले, हमारे घर में पैसा भेजो, हम धर्म करते हैं। माने ईश्वर की नौकरी कर ली कि हम करें धर्म और तुम भेजो हमारे घर में पैसा। माने सकाम कर्म करने लगे। हमारा बेटा आवे, हमारी कुर्सी आवे, हमारे धन आवे, हमारे मकान आवे, तो सकाम धर्म करने लगे। तो शास्त्र ने कहा, नहीं, सकाम धर्म मत करो। अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण अध्यम हरिम संगम त्यक्त्वा फलम चैव। आसक्ति और फल, रजोगुण छोड़ करके कर्म करो, सात्विक कर्म करो। निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। निष्काम भाव माने अंतःकरण की शुद्धि। निष्काम भाव और अंतःकरण की शुद्धि, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दो नहीं। निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है। अच्छा, तो पूर्णता निष्कामता में कब आवेगी? जब भोक्तापन की भ्रांति जाएगी। और कर्म में, निष्कर्म में कब आवेगा? जब कर्तापन की भ्रांति जाएगी। और कर्तापन, भोक्तापन की भ्रांति कब जाएगी? जब अपने को परमात्मा जानेंगे। अच्छा, तो सात्विक पुरुष है वे लोग, सात्विक कर्म करने महात्मा मिले। बोले, अरे भाई, तुम कर्म तो करते हो बड़े सात्विक और निष्काम भाव से कर्म करते हो, पर बाहर क्यों करते हो? भीतर करो ना। ईश्वर की पूजा मन ही मन करो, मानसिक कर्म करो। तो देखो, बहिरंग से अंतरंग हुए। दूसरे ने कहा, योगी आया, कहा, क्या कल्पना के ईश्वर में लगे हुए हो? अभी मन में खिलौनों के साथ खेलते हो। आओ समाधि लगाओ। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसका कर्तव्य होता है। करके समाधि लगावेंगे तो चित्त की निर्विकल्प दशा पर्यंत समाधि की गति है। प्रतिलोम परिणाम से चित्त को बाहर से भीतर लौटावेंगे। एक अनुलोम परिणाम होता है, चित्त का इंद्रियों के द्वारा चित्त का बाहर जाना, और एक प्रतिलोम परिणाम होता है, चित्त का भीतर जाना। तो कहाँ जा सकता है? बोले, निर्विकल्प समाधि पर्यंत। इस बीच वेदांती लोग मिल गए। बोले, भले मानुष, यह जो अभ्यास करके तुमने समाधि लगाई है, यह तो टूट जाएगी, क्योंकि कर्म का फल है। कर्म तो अनंत होता नहीं, असीम होता नहीं, सीमित होता है, इसलिए उसका फल भी सीमित ही होता है। और समाधि से उठने के बाद सोने से पहले आदमी जितना बेवकूफ़ रहता है, जागने के बाद भी उतना ही रहता है। अगर देख लो, सुषुप्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है क्या? सुषुप्ति से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। वही स्त्री, वही पुरुष, वही बेटा, वही मकान, वही ममता, वही मोह जो सोने के पहले था, वही जागने के बाद रहता है। तो समाधि में पुरुष परम पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होगी? समाधि में जब वृत्ति ही नहीं हुए तो अविद्या को निवृत्त करने वाला ज्ञान समाधि में कैसे होगा? यह कह सकते हैं कि तुम बड़े अभ्यासी हो। इतनी देर के लिए तुमने वासनाओं को शांत कर लिया, संपूर्ण वृत्तियों को शांत कर लिया। तुम बिल्कुल एकाग्र एक ही लक्ष्य को लेकर के
निर्विकल्प बैठे रहे। बड़े महापुरुष हो तुम, तुम्हारे व्यक्तित्व का बड़ा भारी उत्कर्ष, तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा भारी है, लेकिन इससे उठने के बाद फिर क्या होगा? तो समाधि आदीनि कर्माणि जहाति जगति यति। इसकी व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।